विरुद्ध आचार्य प्रशांत जी की पुस्तक खरीदी। तो आप बता सकते हैं कम शब्दों में आप अपना परिचय और आप क्या करते हैं, इसके साथ ही आपको आचार्य प्रशांत जी के वीडियोस या पुस्तकों को पढ़ने से क्या लाभ हुआ है, उसको बता सकते हैं। सबसे पहले आपको और आपकी टीम को धन्यवाद। और आज मैंने पहली बार आया और इस स्टॉल को देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आचार्य प्रशांत जी एक युवाओं के बहुत अच्छे प्रेरणा स्रोत हैं। उसे उनके बारे में बताने से पहले मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम अंकित पाल है, मैं प्रोफेशन से टीचर हूं और आचार्य प्रसाद जी के बहुत सारे वीडियोस मैंने देखते रहते हैं यूट्यूब पे। तो उनकी जो बात है वो कहीं ना कहीं एक युवा के जीवन को बदलने का बहुत एक अच्छा मार्गदर्शन हमें देती है, क्योंकि हर एक युवा को आज के टाइम में समझने की जरूरत है कि हमें अपने जीवन को किस तरीके से जीना है और अपने जीवन को किस तरीके से बेहतर बनाना है। क्योंकि अगर हम अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं तो हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो भी हमारे ही बनाए हुए हर एक सिद्धांतों को फॉलो करेगी और कहीं ना कहीं उनके जीवन के लिए भी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे, अपने गाँव, समाज, अपने मोहल्ले, अपने घर परिवार के लिए कर पाएंगे। इसलिए ये चीजें हमें अपने जीवन में उतारनी पड़ेगी कि जो सत्य चीजें हैं भले हमारे लिए वो कड़वी हो, लेकिन हर चीजों को हमें फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। हमें उस चीजों को फॉलो करना है जो हमारे जीवन को बदल सकती हैं, हमारे लिए आवश्यक है, हमारे लोगों के लिए आवश्यक है। अगर हम अपने आप में बदलाव करते हैं तो तभी हम लोगों को बदलाव की दिशा में काम कर सकते हैं, उनको बदल सकते हैं। अगर हम अपने अंदर बदलाव की भावना नहीं लाते हैं तो हम अपने आप को नहीं बदल पाएंगे, तो फिर अपने लोगों को कैसे हम बदल पाएंगे। लेकिन हम आचार्य प्रशांत जी के आज बुक को, ये है बुक संघर्ष अपने विरोध, इस बुक को मैंने लिया है और इस बुक को अभी हम पढ़ा नहीं है मैंने, लेकिन अब ले जाकर के मैं पढ़ूंगा इसे। और उनकी वीडियोज मैंने बहुत सारी देखी है जो युवा को उनके गलत रास्ते से, जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, जो भटक रहे हैं, उनको एक अच्छे रास्ते पे उन्हें मार्गदर्शन कराते हैं और उन्हें इस चीज को समझाते हैं कि आपको जीवन कैसे जीना चाहिए। और हर एक, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, नौजवान हो, हर एक एडल्ट हो, हर एक किसी को कहीं ना कहीं एक अच्छी दिशा देते हैं ताकि वो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके, अपना नाम रोशन कर सके, उसके साथ साथ अपने गांव समाज को भी एक अच्छा काम कर सके। थैंक यू। जैसा आपने बताया, स्टॉल पर बहुत सारे लोग जो आते हैं वो यही कहते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है पढ़ने के लिए, अब ये तो एक और किताब हो जाएगी, इसको कैसे पढ़ेंगे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा मैम, ये जो टाइम है ना, तो टाइम मैनेजमेंट हर कोई चाहता है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट हो। आज के टाइम में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने किसी काम को अच्छे से कर सके। अगर वो जॉब करता है तो जॉब को छोड़ के किसी काम को नहीं कर सकता, अपने दोस्तों यारों के पार्टी में नहीं जा पा रहा। आज के कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है। एक पति होता है जो अपनी पत्नी के लिए समय नहीं दे पाता, एक दोस्त होता है एक दोस्त के लिए नहीं समय दे पा रहा, एक माता पिता है जो अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं दे पा रहे कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा। जॉब से जैसे ही आते हैं वैसे ही अपने बच्चों को ट्यूशन टीचर या स्कूल के भरोसे छोड़ देते हैं, कभी उनका हालचाल नहीं जानते हैं। हम कहीं ना कहीं, और एक ऐसा भी होता है कि दूसरे बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने टाइम को कुछ ऐसे जगह पे खर्च करते हैं कि जहां पे उनको कोई बेनिफिट नहीं है। सिर्फ प्रेजेंट टाइम में, उनका वर्तमान में उनका एक एंजॉय होता है, एक एंटरटेनमेंट होता है। अपने टाइम को अपने वैसे दोस्तों के साथ में पास करते हैं जहां पे नहीं उन्हें वेस्ट करना चाहिए। तो मैं उन सभी युवाओं को, चाहे वो लड़के हों लड़कियां हों, हर एक किसी को कहना चाहेंगे, देखिए टाइम हमारे पास बहुत है, चाहेंगे तो अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। हम अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करेंगे कि ताकि हम अपने काम को, सारे अच्छे काम को, हम अच्छे काम के लिए अपने टाइम को हम वेस्ट करें। बाकी जो हमारे फालतू के काम है उन्हें हमें एक साइड करना पड़ेगा, जैसे सोशल मीडिया हो गया, या इसके साथ में वैसे फ्रेंड्स के साथ में वहां पे कहीं टहलना है, घूमना है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन में वो अनावश्यक है। एक तरीके से आपको वहां पे उतने टाइम को नहीं देना चाहिए जितना वहां पे आप देते हैं, क्योंकि अपना जीवन, अगर आपका जीवन बहुत मूल्यवान है, अपने जीवन को कुछ तरीके से जिए, एक मिसाल, एक इतिहास रच दीजिए अपने जीवन में। कहीं ना कहीं आप अगर ऐसा कुछ करते हो तो आपका हो सकता है कि आपके पीछे बहुत सारे लोग आपको फॉलो करें, आप एक अच्छी दिशा दे सके। तो मैं यही इतना बोलना चाहूंगा मैम कि यहाँ पे जो टाइम देते हैं लोग, वो अपने टाइम को मैनेज करना सीखें कि हमें किस काम को करना है, कौन सा काम हमारे लिए जरूरी है, हमारे जीवन के लिए जरूरी है, हमारे फायदे के लिए, हमारे घर परिवार और बाकी सारी चीजों के लिए कहाँ पे आवश्यक है। अपने आवश्यक काम को ही
का सोच के अपने दिमाग में रख करके हम उसी के लिए टाइम वेस्ट करें। बाकी के सारी चीज़ों के लिए हम टाइम वेस्ट नहीं करना है, जिससे आपका टाइम बचेगा, अपनी सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। यही सबसे ज़्यादा मैनेज होता है, मैनेज करने का आपका टाइम मैनेजमेंट का यही टिप्स होता है। मैं बोलूँगा कि हर एक को अपने आवश्यक काम को करिए जो आपके लिए, आपके जीवन के लिए अच्छा हो। थैंक यू मैम। आपने कहा टाइम सही जगह वेस्ट करें ना, तो सही जगह वेस्ट करेंगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, सदुपयोग हो जाएगा टाइम का, है ना। और आप एक शिक्षक हैं पेशे से, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप आचार्य प्रशांत जी के गीता सत्रों से जरूर जुड़े, क्योंकि एक शिक्षक जो होता है वो बहुत सारे से विद्यार्थियों से जुड़ा होता है और विद्यार्थी अपने शिक्षक को बहुत प्यार करते हैं। तो आप आचार्य प्रशांत जी को अगर सुनते हैं तो आप जानते हैं कि वो क्लाइमेट चेंज, महिला सशक्तिकरण, ऐसी और सही धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, इसकी बात करते हैं। तो अगर आप सुनेंगे गीता सत्रों को, उसमें आचार्य जी से आप बहुत ही निकट से संबंध बना पाएंगे और उसके माध्यम से आप बौद्ध साहित्य को अपने विद्यार्थियों तक भी ले जा पाएंगे। तो ये रिक्वेस्ट है आपसे, आप यहाँ पर आए और अपने विचारों को साझा किया। बहुत धन्यवाद आपका। मैंने वेस्ट शब्द का वर्ड किया, इसके लिए सॉरी मैम, बट कभी कभी होती है, फ्लुएंसी में हो जाती है, तो इसके लिए सॉरी। बाकी इन्वेस्ट करिए अपने टाइम को और अपना फ्यूचर अच्छा बनाइए। बस मेरा यही, सभी जितने भी हैं यंग जनरेशन के जितने भी हैं, सभी लड़के लड़कियां नौजवान, उन सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है, अपने टाइम को अपने सही जगह पे इन्वेस्ट करिए और जिससे आपका फ्यूचर अच्छा हो सके। अपने माँ बाप के सपने को पूरा करिए, अपने गांव समाज की स्थिति को बदलिए और उसमें भी अपना एक स्थान रखिए, बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपको भी और आपके टीम को भी। और आचार्य प्रशांत जी की एक जो उनकी बातें हैं वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं एक अच्छा, आगे चल के बहुत अच्छा करने का हम प्रयास भी करेंगे, मार्गदर्शन भी हमें देंगे कि आगे कुछ अच्छा करने के लिए। थैंक यू मैम। बहुत थैंक यू।